नमस्कार दोस्तों, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी अंदर से लिबरेट करेगा और इस चीज़ को, अवेयरनेस को स्प्रेड करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। इंडियंस हैव नॉट टेकन बर्थ फॉर डूइंग दिस। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़, आंसर है चाइना को पीछे करना। ये पता नहीं कहाँ से नैरेटिव बना देते हैं, अपना पता नहीं क्या क्या करने के लिए। कुछ भी प्रोग्राम करना है, चाइना का नाम ले दो भाई, चाइना को पीछे करना है तो ऐसे करके। भाई हमारा जन्म हमने इसलिए नहीं लिया है। ये टिपिकल अप्रोच है कि एक जैसे मिडिल क्लास होता है कि तुझे पड़ोसी के बच्चे को पीछे करना है, चाचा जी ताऊ जी किससे करना है, उससे कंपटीशन है, साधु से कंपटीशन है, हमारा जन्म। बहुत ही मिजरेबल रहोगे। चाइना कोई आइडियोलॉजी है? कोई चाइना कोई वो है जिसको हमें मतलब पीछे करना है? तो किस चीज़ में पीछे करना है? इकोनॉमी में फिर, और बाकी चीज़ों में। चाइना हैज़ रीच्ड वेर एवर इट हैज़ रीच्ड डूइंग समथिंग। ठीक है, हाँ तो हम भी पॉपुलेशन ऐसे, इज आर दे हैप्पी? डू यू रियली वॉन्ट टू स्टे इन चाइना? डू यू रियली वॉन्ट इंडिया टू बिकम चाइना? हाँ करेंगे, 60 साल करेंगे पीछे, 70 साल पीछे करेंगे। उनका, अब मैं मोरल लो करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा कि नहीं नहीं बच्चे तू कभी टॉपर नहीं कर सकते और हम तो, पर यार पर्सपेक्टिव में डाल रहा हूँ। पिछले 4 साल में चाइना का जितना जीडीपी ग्रो किया है उतना इंडिया का टोटल है। ठीक है, तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपनी एक कोई गाड़ी में एंजॉय कर रहे हो। एक जीवन एक सफ़र है। आपके पास एक गाड़ी है, आप उसको बढ़िया तरह से चलाएं। आप चलाएंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। पर आप रोड पे कोई दूसरी गाड़ी देख लें और उसको पीछे करने की सोचें तो स्ट्रेस एकदम बिल्ट हो गया। क्या जो हमारी इंडिया की जो फिलॉसफी है वेल्थ को लेके और लाइफ को लेके, क्या वो चाइना, कम्युनिस्ट चाइना से मैच करती है? सस्टेनेबिलिटी है? हमारे यहाँ जन्मों जन्मों में विश्वास रहता है, बाकी जगह तो नहीं है। तो इतनी जल्दी क्या हो रही है? नहीं, उसको ओवरटेक फिर खुश हो जाएंगे। क्या ये चाइना का नाम लेके हमारे जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट एक्चुअल में करते हैं, उससे ध्यान भटकाने का रीज़न रहता है? कुछ भी बात करो, कोई भी पूछ पकड़ो, कुछ भी करो, चाइना को पीछे नहीं करना क्या? अभी वो नारायण मूर्ति जी ने बोला 70 घंटे वाला, वो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, वो काफ़ी अच्छा बना और काफ़ी अच्छे तर्क दिए गए थे। तो उसमें एक और वो रहता है, हमें इफ़ इंडिया वांट्स टू बीट चाइना। ये क्या है भाई? वाई कांट यू बीट चाइना इन ओलंपिक्स? तुम्हें जीडीपी में क्यों करना है? तुम मेडल लेके आओ, बाकी चीज़ों में लेकर आओ। मेडल गिनो तो गोल्ड एक आता है। न्यूजीलैंड जो द्वारका, नजफगढ़ और रोहिणी की पॉपुलेशन लेके बैठा है ना, न्यूजीलैंड 70 लाख, ठीक है, वो 7 गोल्ड लेके आ जाता है। तुम ये चाइना को पीछे क्यों कर रहे हो? न्यूजीलैंड को कर लो। ये जो आंकड़े हैं ना, और ये पीछे करना है और ये सब है, ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जीवन की, बहुत ज़्यादा पीड़ा देनी है। एक आम आदमी को आपको बोलना है कि भाई जो तेरी लाइफ है, जो तेरे पिताजी की लाइफ है, उससे अपनी लाइफ को बेटर कर ले। इस पे अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि हम वो कर सकते हैं और आउट ऑफ बॉक्स हमें करना है। अब ये आइडिया आप बताना कि इससे हम बेटर हो जाएंगे। अब चाइना पीछे होता है नहीं होता, उस पर हमें कोई लेना देना नहीं है, और कितने साल में होता है। आप एक शहर, दिल्ली शहर है, या रोहतक लगा लो, फतेहाबाद लगा लो, कोटा लगा लो, कोई भी इंडिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। तो उनके 50-100 किलोमीटर के अंदर चीज़ें क्यों नहीं हम बना सकते, बिजनेसेस कर सकते? एक जगह से दूसरी जगह इतना क्यों बेच रहे हैं? एक्सपोर्ट पे भी बहुत ध्यान हो रहा है। हमारे यहाँ खुद इतनी अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन कंट्री वाले यहाँ पे बिजनेस लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं कि इंडिया इज़ अपॉर्चुनिटी, और हम पता नहीं बाहर कहीं जाना चाहते हैं। वहाँ का लोकल कंजम्पशन पे क्यों नहीं ध्यान है हम लोगों का? वाई शुड समथिंग बी मेड इन, लेट्स से छोटी जगह राजस्थान की या फतेहाबाद या बिहार की, एंड देन इट गोस। खाने की चीज़ जो एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ उगती है वो तो समझ में आता है, पर अगर ये सूट बूट टाई चश्मे हैं, ये तो कहीं भी बन सकते हैं। ये तो काम कहीं भी हो सकता है, लकड़ी का काम कहीं हो सकता है, कपड़े का काम कहीं हो सकता है।
तो ये चीज़ क्यों नहीं वहीं वहाँ लोकल, क्योंकि उसके कॉस्ट ओवरहेड्स कम होंगे। चाइना को हम क्यों नहीं बीट कर पा रहे चीज़ों में, क्योंकि चाइना का क्या, हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। हर बार दिवाली आती है कहते हैं लड़ी नहीं लगाएंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, बोल देते हैं, फिर भी सब कुछ खरीदते हैं, क्योंकि भाई वो चीज़ सस्ती बना के दे देता है। इतनी हमसे क्यों नहीं बनती सस्ती? हमारी लेबर क्या बहुत एक्सपेंसिव है? हमारी लैंड क्या चाइना से भी एक्सपेंसिव हो रखी है? हमारा क्या चीज़ है जो चाइना कर पाता है और हम नहीं कर पाते? वो आउट ऑफ द बॉक्स करके सोचना पड़ेगा कि भाई आप अपना लॉजिस्टिक्स में बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर टी शर्ट्स चाहिए किसी को, तो टी शर्ट्स वहाँ कोयम्बतूर से बन के क्यों आ रहे हैं दिल्ली में? नहीं, वहीं बनते हैं जी, वहाँ वहाँ बनते हैं, बहुत बढ़िया, वहाँ से बनेंगे, वहाँ ऐसे आएगा। वो तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग वो बना हुआ है, फिर तुम ये सारे जीएसटी पीएसटी और ये सब हिसाब करते फिरो इसके। वहीं क्यों नहीं बन जाते? वहीं क्यों नहीं 40 लाख रुपए तक की प्रोडक्शन का, जहाँ जीएसटी का भी नहीं लगता, वहाँ कोई इतनी एसएमई प्लेयर्स को क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया जा रहा? जहाँ 5-10 लोग मिलकर, कि 10 से ऊपर करते ही फिर उसमें सारे पॉलिसीज़ लग जाती हैं लेबर लॉस की, पीएफ काटो, इनका इंश्योरेंस काटो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, लोग कहते हैं कलेश करो। तो जो बस बड़े हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, अब वो मोनोपोलीज अपनी कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अब ये जो कान में लगाने वाला कौन सा है, वो बोट शोट करने वाले जो आते हैं, उठा के चाइना का माल लगा के स्टैंप अपना बेच रहे हैं। तो भाई तुम कहाँ से अमीर हो जाओगे? अब तुम कह रहे हो प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, चाइना को कर लो, अरे हरकतें तो कर नहीं रहे ना कुछ काम उस तरह की, माल उन्हीं का लेके बेच रहे हो। जब तक तुम उनसे माल लोगे तो तुम तो अमीर होने नहीं वाले। पैसे तो वो बना वहाँ रहा है, वो पैसे आपसे ले रहा है, तुम यहाँ ब्रांडिंग ब्रूंडिंग करके उसको कर लेते हो। और फिर यहाँ जो भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी अनपॉपुलर बिटर पिल खिलानी हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर, फलाना धमकाना, कुछ भी जो समझ में ना आए ना, मतलब अच्छा ना लगे फेस ऑफ इट, चाइना को पीछे नहीं करना तुम्हें? हाँ भाई साहब करना है, हाँ हाँ चाइना को करना है, हर चीज़ में ये। और चाइना को पीछे करना है और पाकिस्तान को तो पीछे कर रखा है और उसके जलवे लेने। ये दो हमने ऐसे, ये टिपिकल वो इंडियन माइंडसेट है ना, पड़ोसी वाला, कि मेरी वो गाड़ी लेके आ गया, उसकी अब दिवाली हो रही है, ठीक है, जब ये वीडियो बन रहा है दिवाली के टाइम पे, सब उसने लड़ी इतनी लगाई, मैं ऐसी वाली लगाऊंगा, मेरा उससे बेटर होना चाहिए, मैं इससे। ये पड़ोसी को ही बीट क्यों करना है, क्वेश्चन ये है। और इसका स्ट्रेस क्यों लेना है? और करना है तो ढंग से फिर कुछ एक्चुअल में करो। कर तो रहे नहीं, उनसे इंपोर्ट दबा के दे रहे हो। ट्रेड डेफिसिट चेक कर लो चाइना के साथ कितने की, कितना इंडिया उनको देता है और कितना वो देते हैं। इंडिया उनको दबा के रॉ मटेरियल देता है, हमारे देश का रॉ मटेरियल लेते हैं वो, और हम उसको रॉ मटेरियल को वो तैयार करके देता, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर ट्रेड डेफिसिट तो होगा, 100 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, 400 रुपये का उसको तैयार करके दे दिया, और वो हमसे यहाँ पे नहीं हो पाता 400 रुपये में। मतलब हम यहाँ से उस रॉ मटेरियल को पहले तो भेजेंगे वहाँ, फिर वो वहाँ जाएगा, फिर वो भाई साहब चाइना वहाँ कुछ उस पर करेगा और उसको फिर भेजेगा, 2 बार इधर उधर घूमी घूमी होगी उसकी। पर हमारे सिस्टम में ऐसा क्या है कि जहाँ वो रॉ मटेरियल है उसके बगल में वही चीज़ जो वो भाई साहब वहाँ बना रहा है, वो बगल में क्यों नहीं बना सकते? उसकी घूमी घूमी तो हो ही नहीं रही, और वहीं बेच दो उसको, तो प्रोडक्ट वहाँ तो चीप होगा ही होगा। मतलब ये, इसके लिए आपको हार्वर्ड इकोनॉमिक्स और कोई कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस मैन या कोई आईएम या ये होने की ज़रूरत है क्या? भाई जो इंडिया रॉ मटेरियल चाइना को दे रहा है, इतनी दूर जाता है, शिप में जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के पहुँचता है, उसकी कॉस्ट होती है, फिर वो उस पर खेला खेलता है, फिर वो बेचता है। कितने इंडियन बिजनेसमैनों का मॉडल ही है, उठा के चाइना जाते हैं, सब माल का डील करते हैं और वो आते हैं, और बड़ा इजी हो रखा है उनको ये करना। यहाँ इंडिया में हमसे आपस में नहीं हो पा रहा है सॉर्ट आउट, फिर हमें चाइना को करना है, और फिर कुछ भी चीज़ बोल दो चाइना को पीछे करना है। चाइना को पॉपुलेशन में तो पीछे कर ही दिया है, ठीक है पॉपुलेशन में तो पीछे कर ही दिया, हाँ हाँ पॉपुलेशन तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, डेमोग्राफिक हमारे फेवर में। पर फैक्ट ये है कि चाइना में ऐसे कोई लोग खुश नहीं हैं कि जो उनको आरती उतारी जाए। कोई उनके रिश्ते जो है ना, कोई ना मामा है, ना फूफा है, ना मासी है, ना चाचा है, ना ताई है, ना ताऊ है। कि ताई क्यों नहीं, ताऊ नहीं है? ताऊ क्यों नहीं? क्योंकि पिताजी अकेले ही बच्चे हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी 1980 में आई थी, तो अब ये रिश्ते ही नहीं है इतने।
और वहाँ पे भी वो वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। पहले वहाँ भी लड़कों को प्रेम है, जैसे इंडिया में भी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लड़कों के लिए प्रेम है ना, जेंडर के लिए, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की तो बोझ है। तो वहाँ भी ऐसा होता था। अब वो रिवर्स सिस्टम स्टार्ट हो गया कि लड़की आएगी तो वहाँ पे घर होना चाहिए लड़के के लिए, और बिना लड़के के घर वाले अगर लड़के को अलग से घर दें तो शादी नहीं हो रही। ये भी आप गूगल कर लेना। और ये चीज़ अब इंडिया में भी ये वाली चीज़ आएगी। तो चाइना इज़ नॉट समबडी विच वी शुड बी थिंकिंग ऑफ फॉलोइंग और बीटिंग, है ही नहीं। वी कैन जस्ट लीव देम। अगर मान लो नहीं होती हमसे मैन्युफैक्चरिंग इतनी, तो भी सर्विसेज में आगे निकलने की कोशिश करो, कहीं और कुछ करने की कोशिश करो। हर चीज़ में उनको बीट करना कैन नॉट बी द नैरेटिव ऑफ द देश। क्योंकि बीट करना तो है। तो मुझे एक चीज़ बता दो ना कि भाई सिंपल सी बात है, उनकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, गूगल करो, चेक करो, मैथ का सवाल है, बहुत आसान। उनकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप एक रेट पे ग्रो कर रहे हो, उनका भी एक रेट है। तो वो जो मैथ का फॉर्मूला नहीं होता, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि जो ओवरटेक होगा, एक गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और आपका डिस्टेंस है लेट से 10 किलोमीटर पीछे हो आप, तो अगर आपको कितनी स्पीड तेज करनी है कि उसको उतने डिस्टेंस पे कवर करो, कोई वो होगा। फॉर्मूला लगा के देखो और साल बताओ कितने हैं, फिर पता चलेगा यार ये क्या बेवकूफ़ी है। जितने 4 साल के अंदर तो वो ग्रो कर जाता है उतनी हमारी, तो वो है, मैंने बताया पिछले 4 साल में चाइना जितना ग्रो किया है इकोनॉमी में, और ऐसी कोई आग नहीं लगी उनकी, उसमें कोविड भी आया 2 साल ठीक है। तो 4 साल, 2 साल तो कोविड रहा है, और उनका कोविड वहीं हालात कैसे रहे थे वहीं ओरिजिनेट हुआ है। तो उतना इंडिया की टोटल है। अब तुम एक फिगर बता दो, लगा लो कि भी चाइना ग्रो करेगा 2% या 3% पे, इंडिया ग्रो करेगा 10 पे, जबकि इंडिया कोई 10 पे नहीं करने वाला, आपको भी पता है। और चाइना भी कोई ऐसा 2-3 वाली पार्टी नहीं है, पर फिर भी लगा लो तो हमारे पास 6-7% का ओवरटेक आ गया पर ईयर, ठीक है। तो भी भाई साहब बताना कितने साल लगेंगे। मैं थिंकिंग चैनल है ये, मैं वो शिक करके आंसर नहीं दे रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें और आंसर लिखें, और फिर वो उतने साल में पता नहीं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन 1,500 बार चेंज हो जाएगा, किसका क्या गेम होगा, वर्ल्ड में क्या होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ देखनी है। दिवाली का टाइम आ रहा है, शुभ लाभ देखना है, लाभ लाभ नहीं देखना। जब भी आप जाते हैं देखते हैं लेफ्ट में शुभ लिखा होता है, फिर लाभ होता है, शुभ लाभ देखना है, वो सस्टेनेबल है। वही हमारा सोने की चिड़िया जो हमारा देश बना था वो है। ये लाभ लाभ के चक्कर में नहीं जाना। चाइना की भिद पिटी पड़ी है पूरे वर्ल्ड के आगे, कोई उनकी गुडविल नहीं, उनको पता है ये ऐसे ही है। इंडियन बिजनेसेस, इंडिया एज ए कंट्री को फिर भी देखा जाता है कि लूटेंगे नहीं। इंडियाज़ का ये है कि हाँ यार ये क्वालिटी में इनका पता नहीं चलता, अच्छी बनाएंगे ख़राब बनाएंगे, और टाइमलाइंस का पक्का नहीं है। चाइना का टाइमलाइन पक्का, डिसिप्लिन पक्का, अगर वहाँ कोई ऑर्डर डालेगा तो वो है। लेकिन फिर चाइना वहाँ जाके जिस तरह कैप्चर करना चाहता है उनको, उस तरह इंडियंस नहीं करते। तो पीपल आर स्टिल लुकिंग, पूरी वर्ल्ड ऐसे बैठी है, अफ्रीका से बैठा है, भाई इंडिया तू कर ले कुछ, तेरा स्वभाव तो अच्छा है, तू नेचर तो अच्छा है भाई, पर तू काम भी इस तरह कर ले। तो वो हमें वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम वो चाइना 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 करके वो चाइना का माल इंडिया में ला के तुम अफ्रीका को करोगे ऐसे स्मार्ट एक्ट करते हैं कि वहाँ से लेके हम इंडिया, वो नहीं होने वाला। अपने यहाँ करना पड़ेगा, अपनी गुडविल को करना पड़ेगा। और ये जो हमारी वो हो रखी है ना 24 घंटे की माइंड में बहस कि ओह चाइना को पीछे करना है, चाइना को पीछे करना, छोड़ दो। बोल तू पीछे करने लायक है ही नहीं। हम अपने पेस पे हाथी हैं, इंडिया इज़ हाथी, अपनी पेस पे चल रहा है। हाथी की पेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता और उसको रोका भी नहीं जा सकता। हाथी मस्त होता है, पर ये मस्ती जो हाथी की है, ये हमारा देश भूलता जा रहा है। हमें यहाँ पता नहीं कहाँ फरारी बनानी है। अरे भैया तुम अपनी डिज़ायर में जा रहे हो, इन्जॉय कर लो उसको। पहले तो उठा के तुम उसको करोगे तो इंजन फां करके हो जाएगा, पूरा देश ऐसे बैठा हुआ है। क्रॉनिक थकान है हमारे देश में, क्रॉनिक थकान है। किसी एवरेज आदमी से मिल लो जिसकी नौकरी लगी है, नहीं लगी, वो नौकरी के लिए थका हुआ है कि हाई कम मिलेगी, और जो नौकरी कर रहा है वो थका हुआ है। किसी के अंदर आके प्रोडक्टिविटी की, तो पी फॉर प्रोडक्टिविटी का कुछ नहीं है, जूस निकाल रखा है। हाँ कंपनी बड़ी प्रोडक्टिव है। अभी नारायण मूर्ति जी का जो बताया ना प्रोडक्टिव नहीं है, मैं उनको एक पोल खोलना चाहता हूँ। जो एक डेटा निकला है कि बहुत प्रोडक्टिव हैं, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ा है, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है ना।
और तुम कह रहे हो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हाँ उसके लिए फ़ायदा नहीं है, उसने अपना सारा तन मन धन दे दिया, उसको पैसे नहीं मिले, वो उसका जूस तुमने निकाल लिया, उसको कुछ नहीं मिला। अगर वो 1 घंटे में 100 रुपये कमा रहा था तो अब भी 1 घंटे में 80 कमा रहा है और उसके घंटे बढ़ गए हैं। आप ये बताओ, स्टार्टिंग सैलरी ये आईटी वालों की 10 साल पहले भाई साहब साल का पैकेज होता है ना 2.5 से 3 लाख था, और अब इनका 3.5 से 4 लाख है 10 साल बाद। और इनके सीईओज थे, उनकी एवरेज सैलरी होती थी साल की 80 लाख 1 करोड़ 10 साल पहले, और अब 100 करोड़ है। चेक कर लो, लिस्टेड फर्म्स हैं, इन्हीं का नाम लेके बता रहा हूँ। यही आके क्योंकि यही आके तो ये ज्ञान बेच बांच के जाते हैं, हमारे जैसे तो ना बोल रहे हैं कि चाइना को हमें करना है या बहुत मेहनत कर लो। यहाँ मतलब ऐसी फटा हुआ है सारा प्रोग्राम, मतलब इससे तेज चल नहीं सकती वो गाड़ी, भर्र करके पूरी लगी हुई है, एक्सीलेटर दबा हुआ है, और ये कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, और करो, फट जाएगा तुम्हारा इंजन। और इनको मज़ा नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं चाइना को पीछे करना है, और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। अरे भैया पहले अपने इंजन की हॉर्स पावर बढ़ानी पड़ेगी ना, तुम पीछे करने में लगे हो तो पहले शांति से बैठना पड़ेगा ना, पहले रुकना पड़ेगा ना। अगर आपको ट्रेडमिल पे भागते रहोगे तो कहीं पहुंचोगे थोड़ा ना, लग रहा है बहुत तेज भाग रहे हो। तो ये इनका देख लो, 100 करोड़ रुपए तो इनके सारे सीईओज कमा रहे हैं। लिस्टेड कंपनी है, आपको जस्ट जाके उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, वो लिखी होती है सैलरी ऑफ सीईओज मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट और सीईओ उनकी सैलरी बढ़ा दी 100 गुना, और एम्प्लॉयज़ की डबल भी नहीं करी, स्टार्टिंग सैलरी डबल भी नहीं हुई पिछले 10-12 साल में। डबल ना होना मीन्स 5% से कम है, इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है। तो कौन किसका खून चूस रहा है? और फिर बार बार आके हमें हमें अब यूथ को बोलना है, फेंक के जवाब देना है, हमारा जन्म नहीं हुआ चाइना को पीछे करने का, हमें अपना जीने दो। को पीछे होता ही होता, हमने ठेका ले रखा है पीछे। तुम 75 साल से क्या कर रहे थे? हम पीछे करते। और 1980 तक तो चाइना पीछे ही था ना इंडिया के, चेक कर लो जीडीपी और डेटा सारा। और ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत तेज भाग रहा था, क्योंकि इंडिया की तो बहुत रेस हो रही थी, इंडिया भी ऐसे ही चल रहा था, कुछ ग्रेट नहीं था इंडिया का भी, उस टाइम तक भी नहीं था। उसके बाद हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया, नहीं तो अब हमें पीछे करना है। तो हाँ, ये वाली जनरेशन पीछे करेगी, बेटा जो तेरा बाप नहीं कर पाया अब तुझे ऐसा करना है। क्यों भाई? 50 ओवर के मैच में तुमने 35 ओवर में 150 रन मारे, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि 15 ओवर बच्चे हैं बेटा, तू 150 और बना दे और ये 300 का करके चाइना को पीछे कर दे। हालांकि चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, बट क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो क्रिकेट की एनालॉजी दे रहा हूँ। तुमने 35 ओवर में 6 आउट होकर 150 रन बनाए, ठीक है। रन रेट कितना? 4.2 का, ओके। अब तुम बोल रहे हो कि 15 ओवर बचे हैं बेचा, तुम 150 10 का बना, ना विकटें हैं ना इतनी क्षमता है, और रन रेट 2.5 गुना करते हैं, तो फिर विकटें गिरेंगी, क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये 300 को भूल जाओ, ये कंपटीशन को भूल जाओ, चुपचाप अपनी बैटिंग कर लो, 300 के टारगेट में मत जाओ, विकटें खो मत अपनी। इंडिविजुअल लाइफ गेम होता है ये, और यहाँ कभी आउट नहीं होते, तो शायद तुम 50 ओवर में 240 तक पहुँच जाओगे। 300 तो नहीं पहुँचे तुम, पर 240 पहुँच जाओगे। तुम 300 के चक्कर में तुम ऐसा जमानाश कर सकते हो, 175 और ऑल आउट भी हो जाता है। देखते हो आप, ये 35 ओवर में थे, और फिर वो कहोगे नहीं, अरे नेट रन रेट का तो फिर भी फ़र्क पड़ता है। जिन टीमों ने शैणापंती से खेले ये, तो वो चौथा फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट बन जाता है। कि भी चल हार रहे थे तो क्या हुआ, दिमाग लगा लिया कि बुरी तरह नहीं हारेंगे, तो आगे कहीं किसी चीज़ में निकल जाएंगे, आगे कहीं फ़ायदा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ये मैसेज था, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को शेयर करना। आई होप ये जो एसेंस रहता है पीछे वो आप समझते हैं। थोड़ा सा ठहराव, रिलैक्सेशन, ठीक है। पार्क में बैठ के सारे बुजुर्ग करते चाइना पीछे कर दे बेटा, पीछे कर दे बेटा। तुम क्या कर रहे थे पिछले 40 साल से? अब हमसे तो ना हो पाए बेटा, अब तेरा तेरा टाइम है बेटा। अरे वो बेटा कर लेगा, बेटी कर लेगी, नई जनरेशन कर लेगी, उनको जीने दो। उनकी वैसे ही बहुत चीज़ों में वाट लगी पड़ी है, कर रहे हैं वो, फिगर आउट अपना कर रहे हैं। उनको समझ तो आ नहीं रहा, बच्चे करें ना करें, नौकरी करें ना करें, ये करें वो करें ना करें, और तुम चाइना को और एक फरमाइशी लिस्ट और लेके आ गए, बेटा चाइना को पीछे करना है। ऊपर से पॉलिटिशियंस भी पकड़ लेंगे जुमला, चाइना को पीछे करना चाहते हो भाई बहनों तो पसंद करें ये वाला, वोट लगाएं। अब ये बोल दूंगा तो वो फिर बोल देंगे तू ये वो ऐसे। अब मैं फूल पत्ते कहाँ से बनाऊँ हाथ से?
ठीक है, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कौन से वाला आपको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये फूल पत्ते वाले पसंद हैं, कोई और वाले पसंद हैं। ठीक है, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।